और जितने अभ्यर्थी हैं सर सब के साथ पेपर 1 में 12 और पेपर 2 में 8 क्वेश्चन को बिहार बोर्ड द्वारा हम लोग को गलत पूछा गया था। कई बार बिहार बोर्ड में आवेदन दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं दे सके। कुछ आश्वासन नहीं मिला और वो अपने बात से फिर रहे हैं, हम लोग के बात से कट रहे हैं। बोले कि आदमी आया था, एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया और काउंसलिंग नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ी है वहाँ से, तभी तो हो रहा है। पेपर 1 में 12 क्वेश्चन गलत है। तो हम लोग का ये मांग है कि वो क्वेश्चन का सोल्यूशन दे। और हम लोग मंत्री जी से मिले, शिक्षा मंत्री जी से, तो वो बोल रहे हैं कि बोर्ड ऑफिस मेरा बात ही नहीं सुन रहा है। था कि 12 गो था जो क्वेश्चन वो था गलत और फेल कर दिया गया है। नीरज जी तो अभी कुछ आश्वासन वैसा नहीं दिए हैं कि अभिभावक के नाते इस विषय को संज्ञान में लिया जाए और इसका पुनः मूल्यांकन किया जाए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवाणी। इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय में हैं, जहां पर नीरज कुमार से मिलने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे और नीरज कुमार किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बात करते हुए नजर आए, पहले हम आपको सुनवाते हैं, फिर उन अभ्यर्थियों से भी बात करते हैं। तो इतना सुविधा भी नहीं है, समय नहीं है कि सुबह में आप आ सकते हैं। आप आइएगा, ट्रेन पर आइएगा, पकड़ने के लिए संपूर्ण क्रांति है 5 बजे, आप पहुंचिएगा 8 बजे। आपको तो बोल रहे हैं कि सुबह में आइए 8 साढ़े 8 बजे। अरे अभिभावक यही कह रहे हैं आपको, सुबह 8:30 से मेरा पर आइएगा, जो हम कर सकते हैं तो सुनेंगे। कोई नहीं सुन रहा। जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से नीरज कुमार के साथ इनकी बहस होती है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ मांग है, हम सीधा इन्हीं से बात करते हैं। क्या मांगों को लेकर यहाँ आए हैं? हाँ, हम लोग का जो है क्वेश्चन में जो है ना, गलत क्वेश्चन का अंक हम लोग को जो है जोड़ करके दिया जाए, जिसके कारण हम लोग क्वालिफाई हो गए। हम लोगों ने BSEB में ये दिया है, लेकिन इसके एवज में हम लोगों को कुछ नहीं उस पर कार्यवाही हो रही है। हम लोग म्यूजिक सब्जेक्ट से हैं, 12 क्वेश्चन गलत है, इसका साक्ष्य हम लोग प्रस्तुत किए हैं BSEB में। हाँ, और इसके बावजूद भी 15 रोज हो गया, हम लोग को कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई। कहाँ से हैं आप? सर हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं, बिहार से, और तमाम जितने भी देख रहे हैं सब STAT के सर ही अभ्यर्थी हैं। और जितने अभ्यर्थी हैं सर सब के साथ पेपर 1 में 12 और पेपर 2 में 8 क्वेश्चन को बिहार बोर्ड द्वारा हम लोग को गलत पूछा गया था। जिस रोज से हम लोग का परिणाम जारी हुआ, उस दिन से हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हैं सर। कई बार बिहार बोर्ड में आवेदन दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं दे रहे। सीधे आम धक्के मुक्के दे के हम लोग को बुलाया जा रहा है सर। मंत्री तक हम लोग गुहार लगाए हुए हैं, किसी तरह हम लोग का परिणाम दे और अगला BPSC में हम लोग को जोड़ा जाए सर। और प्रत्येक में 12 क्वेश्चन गलत पूछा पेपर 1 में, और पेपर 2 में 8 क्वेश्चन गलत पूछा। हम म्यूजिक छात्र हैं सर। अच्छा, आप कहाँ से हैं और आज जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे? नीरज कुमार से मुलाकात हुआ है, क्या कुछ आश्वासन मिला है, क्या बातें हुई? कुछ आश्वासन नहीं मिला और वो अपने बात से फिर रहे हैं, हम लोग के बात से कट रहे हैं। बोले कि आदमी आया था, वो उनका कहना था कि काउंसलिंग नहीं हुआ, तो हम बोले कि काउंसलिंग नहीं हो रहा है तो उनका मेरिट कैसे बन गया? एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया और काउंसलिंग नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ी है वहाँ से, तभी तो हो रहा है। अरे अपना बात वो सर दूसरा मैटर लेके बोल दिए और हम लोग का कोई मैटर सुने नहीं। हम लोग का ये मैटर है कि हम लोग स्टेट एग्ज़ाम दिए, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिसमें क्वेश्चन 1 पेपर 1 में 12 क्वेश्चन गलत है। तो हम लोग का ये मांग है कि वो क्वेश्चन का सोल्यूशन दे, या तो हम लोग को मार्क जोड़ के दे, या फिर आप नहीं दीजिएगा तो क्वेश्चन हटा के परसेंटेज निकाल के हम लोग का रिजल्ट इशू कीजिए। यही मांग लेकर आए थे जेडीयू कार्यालय। अभी तक कोई संतुष्टिजनक बात नहीं हुई। तो जिस तरीके से नीरज कुमार से आपका बात हुआ, तो जिस तरीके से बिहार सरकार और BPSC आपको बरगला रहा है, वैसे यहाँ भी बरगलाया गया। वो सर बोल रहे हैं कि यही बात बताने के लिए मेरे डेरे पे आइए, तब हम सुनेंगे। मतलब आप यही मैटर को बताने के लिए कार्यालय में नहीं, उनके डेरे पे जाएंगे तभी सुनेंगे, कार्यालय में नहीं सुनेंगे? कार्यालय में नहीं सुनेंगे। और हम लोग मंत्री जी से मिले, शिक्षा मंत्री जी से, तो वो बोल रहे हैं कि बोर्ड ऑफिस मेरा बात ही नहीं सुन रहा है। अब हम लोग स्टूडेंट कहाँ जाएं? कोई देखने वाला नहीं है। आप लोग का सहारा है, आप लोग कुछ कीजिए ताकि हम लोग का बात ऊपर तक जाए। माननीय मुख्यमंत्री सर सुने, तेजस्वी भैया सुने, तभी कुछ हो सकता है। जी हाँ, देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हुए हैं। कहाँ से हैं आप? जिला नवादा से सर। किस चीज़ के अभ्यर्थी हैं? संगीत का है, स्टेट दिए थे। तो क्या प्रॉब्लम हुआ कि आज यहाँ पे नीतीश कार्यालय में आना पड़ गया, मंत्रियों से मिलना पड़ रहा है, नीरज कुमार से मुलाकात हुआ है, क्या दिक्कत है? था कि 12 गो था जो क्वेश्चन वो था गलत और फेल कर दिया गया है।
अच्छा से रिजल्ट दिया नहीं है। भी म्यूजिक के हैं? आप भी म्यूजिक के हैं? जी हाँ, म्यूजिक से हैं। म्यूजिक के हैं तो गाना तो गाते होंगे? गाना तो गाते हैं। तो एक गाना गा के पहले बताइए जरा, कैसे गाना गाते हैं म्यूजिक के हैं तो? किस टाइप का गाना सुनेंगे? हम तो क्लासिकल म्यूजिक से है। हाँ, तो क्लासिकल ही गाना गा दीजिए। तो क्लासिकल म्यूजिक से तो गाना अभी तो ऐसे जो तो भी आपको याद हो वो गा दीजिए। नहीं, अभी याद तो डायरी है नहीं, तो याद है नहीं ऐसे हमें। जी हाँ, तो देख रहे हैं कि ये तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। नीतीश कार्यालय में इस वक्त है और क्या कुछ मांगे हैं हम सीधा इन्हीं से बात करते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ मांग को लेकर पहुँचे। क्या मांग को लेकर पहुँचे हैं? नीरज जी से बात हुआ है, क्या कहे हैं नीरज जी? नीरज जी तो अभी कुछ आश्वासन वैसा नहीं दिए हैं। वो उनका कहना है कि आप मेरे डेरे पे आइए या तो यहाँ पे आइए मंडे को, शिक्षा मंत्री जी मिल देंगे। मंत्री जी से आप लोग संपर्क कीजिए। मंत्री जी आप लोग, लेकिन हमारे इस शिक्षा मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी से मुलाकात हुई थी हमारे कुछ स्टूडेंटों का। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आनंद किशोर सर से बात किया हूं, लेकिन आनंद किशोर सर का कहना है कि बोर्ड वाले कह रहे हैं, उनका कर्मचारी कह रहे हैं कि इसका जो है ना रिस्पांस, इसका क्वेश्चन को जो 10-12 क्वेश्चन गलत है उसको हटा के तब रिस्पांस लिया गया है। कह रहे हैं विभागीय कह रहे हैं, लेकिन वो आनंद किशोर सर नहीं कह रहे हैं। आपको कहना, आप ना कहिएगा सर। तो बीपीएससी दफ्तर गए थे, वहाँ क्या हुआ? बीपीएससी नहीं, हम लोग स्टेट के अभ्यर्थी हैं। अच्छा, तो यहाँ नीरज कुमार से बातचीत हुआ, नीरज कुमार जी क्या बोले? उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। उनका कहना है कि आप मेरे दरवाजे पे आइएगा सुबह 8 बजे, हमसे जो हेल्प हो बनेगा हम कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है सर, क्योंकि मैंने बहुत आदमियों से मुलाकात हुई, रामकृपाल सर से भी मुलाकात हुई, बहुत लोगों से मुलाकात की। तो लास्ट में हम लोग हार के आए कि हमारे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम सभी बिहार के गार्जियन हैं। तो उनसे मेरा यही मांग है कि आप हमारे गार्जियन हैं, तो आपसे अनुरोध है कि मेरे अभिभावक के नाते इस विषय को संज्ञान में लिया जाए और इसका पुनः मूल्यांकन किया जाए। अन्यथा आपत्ति देने का फिर से समय कर दिया जाए, अन्यथा उस क्वेश्चन को हटा के फिर से इसका परसेंटेज करके क्वेश्चन आंसर को निकाला जाए रिजल्ट को। जी हाँ, तो ये तमाम लोग हैं जो वो अभ्यर्थी हैं जो परेशान चल रहे हैं बिहार में और इनका कोई सुनने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि ये आज नीतीश के कार्यालय पहुंचे, जहां पर नीरज कुमार से मुलाकात होता है, लेकिन नीरज कुमार के द्वारा इन्हें कहा जाता है कि हम दफ्तर में आपकी बात को नहीं सुनेंगे, आप हमारे दरवाजे तक आइए, हमारे चौखट तक आइए, यानी कि सीधा घर पर आइए, तभी हम आपका दिक्कत सुनेंगे और क्या कुछ है तभी हम उसका समाधान निकालेंगे, लेकिन हम कार्यालय में आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।